हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग देखने वाले हैं डॉक्टर कॉल करने के लिए इम्पॉर्टेंट और बेसिक्स चीज़ें। चलिए देखते हैं। बेसिक्स पॉइंट्स में 4 पॉइंट्स हैं: कस्टमर सिलेक्शन, प्रोडक्ट नॉलेज, रेगुलर विजिट एंड डिमांड। चलिए अब इसको वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले है अपना कस्टमर सिलेक्शन। तो कस्टमर सिलेक्शन यानी कि डॉक्टर का सिलेक्शन बेस्ड ऑन RCPA होना चाहिए, यानी कि रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। यानी कि सबसे पहले आपको सर्वे लेना पड़ेगा कि जो डॉक्टर से आप मिलने वाले हो, क्या वो डॉक्टर आपका प्रोडक्ट लिखने में सक्षम है। अगर सक्षम है तो क्या कितना बिजनेस देने में सक्षम है, कितना प्रिस्क्रिप्शन वो आपके लिए लिख सकता है, चाहे कितना बिजनेस आपको दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सर्वे करने से ही पता चलेगा। दूसरा क्या है, ईज ऑफ मेकिंग अवेलेबिलिटी। अगर डॉक्टर आपसे कन्विंस हो जाता है कि आपका वो ब्रांड लिखेंगे, वो प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को, तो कितनी आसानी से आप ब्रांड को वहाँ पे अवेलेबल करा सकते हैं। क्या वो डॉक्टर्स सेल्फ परचेज है। जो केमिस्ट है, चाहे जो फार्मेसी है उसका ऑनर, चाहे जो भी उसको रन करा रहे हैं, क्या वो डॉक्टर्स के बोलने पे वहाँ पे प्रोडक्ट आसानी से अवेलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें ध्यान पे रख के भी कस्टमर सिलेक्शन की जानी चाहिए। उस काउंटर पे, चाहे उस जहाँ पे नर्सिंग होम, चाहे डॉक्टर्स के सेंटर पे की डिसीजन मेकर कौन है, कौन ऐसा की डिसीजन मेकर है वहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट अवेलेबल कराने में आपका हेल्प कर सकता है, वो भी आपको ध्यान पे रखते हुए भी कस्टमर सिलेक्शन यहाँ पर करना होगा। नेक्स्ट अगर देखें 20-80 का रेशियो, यानी कि जितने भी डॉक्टर हैं आपके लिस्ट में, उनमें से 20% डॉक्टर ही आपका 80% आपका सेल दे देंगे, और 80% जो रिमेनिंग डॉक्टर्स हैं आपके, वो 20% ही सेल देंगे। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है अपना 20% डॉक्टर जो कि आपका 80% सेल देने वाले, बेस्ड ऑन सर्वे एंड RCPA। नेक्स्ट है प्रोडक्ट नॉलेज। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें कि आता है सबसे पहले वर्बैटम डिटेलिंग। वर्बैटम डिटेलिंग मतलब विजुअलेट में जो भी कंपोनेंट, जो भी स्टोरी दिया गया है, वो आपको वर्बैटम यानी कि रटा हुआ होना चाहिए। ऐसा रटा हुआ होना चाहिए कि आप हूबहू आप उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकें। वर्बैटम डिटेलिंग पॉसिबल है रेगुलर प्रैक्टिस से। वर्बैटम डिटेलिंग करते समय लेस फंबल हो, जो भी आप कम्युनिकेशन करने वाले हो वो का जो प्रोनाउंसिएशन है वो एग्जैक्ट बाहर आए, ये भी ध्यान रखा जाए। ध्यान ये भी रखना है कि डोंट बी ए टेप रिकॉर्डर। ऐसा भी ना हो कि आपने विजुअलेट खोला और टेप रिकॉर्डर जैसा आपने शुरू से लेकर अंत तक बोल दिया। एक कम्युनिकेशन जैसा रखना है, एक बातचीत जैसा उसमें वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। वर्बैटम डिटेलिंग में जो भी आपका स्टोरी विजुअलेट में दिया गया है, सिर्फ याद ही नहीं होना चाहिए, उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि पार्टिकुलर सेंटेंस एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट है इंडिकेशन। जो भी इंडिकेशन विजुअलेट में दिया हुआ रहता है उस प्रोडक्ट के आधार पे हमें तो पता होना ही चाहिए कि इस पार्टिकुलर ब्रांड का इंडिकेशंस क्या है, उसका यूज क्या है। साथ ही साथ उस इंडिकेशंस का मतलब भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कंपोजिशन। जो भी ब्रांड आप प्रमोट कर रहे हैं उसमें कितना कंपोजिशन है, क्या कंपोजिशन है। फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, उसमें अगर एमोक्सिसिलिन है और पोटेशियम क्लार्बोनेट और लैक्टिक एसिड है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो टैबलेट है उसमें एमोक्सिसिलिन कितना mg, पोटेशियम क्लार्बोनेट कितना mg है, और लैक्टिक एसिड बाइसिलस जो है वो कितना है। ये बस मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जो भी कंपोनेंट, जो भी कंपोजिशन आपके ब्रांड में है, उसको आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपोजिशन आपके ब्रांड में है और कितने अमाउंट के साथ है। नेक्स्ट है USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट। हर एक प्रोडक्ट का USP होता है, एक यूनिकनेस होता है। मे बी किसी प्रोडक्ट का USP उसका प्राइस हो सकता है, मे बी आपने कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी उसमें डाला है, सस्टेन रिलीज है। जो भी प्रोडक्ट नॉलेज है, ये प्रोडक्ट नॉलेज जो भी है, वर्बैटम डिटेलिंग, इंडिकेशंस रिगार्डिंग योर ब्रांड कंपोजिशन, USP एंड प्राइस, ये आपका कॉन्फिडेंस डॉक्टर के कॉल करते समय आपका बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं प्रोडक्ट के बारे में जो भी नॉलेज है मेरे पास वो सब मैं जानता हूँ, और डॉक्टर के सामने जो भी अगर कोई भी अगर काउंटर क्वेश्चंस आता है तो मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ। तो ये आपको कॉन्फिडेंस देता है प्रोडक्ट नॉलेज। इसके लिए प्रोडक्ट नॉलेज इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसा हो सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस आपका डॉक्टर्स आपसे कुछ पूछ दें, यानी कि जो आपने पढ़ा नहीं है, चाहे आप जानते नहीं, आपके विजुअलेट में नहीं है, वो क्वेश्चन पूछ दे, आपको नहीं आता है, तो आप इसको घबराना नहीं है। उनको रिस्पेक्टफुली बोलना होगा कि सर इन द नेक्स्ट विजिट
मैं आपको ये जो भी बातें हैं, जो भी आपका प्रश्न है, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपकी क्वेरीज है, वो मैं सीनियर से अपने अपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम से पूछ के आपको सब डिलीवर करूँगा नेक्स्ट विजिट में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेगुलर विजिट। रेगुलर टाइम इंटरवल पे विजिट देना चाहिए डॉक्टर के पास। फॉर एग्जांपल मिनिमम आपको 2 से 3 बार एक डॉक्टर के पास विजिट देना चाहिए, तभी आपका फेस वैल्यू उनके पास बनेगा, बातचीत बढ़ेंगे, आपको वो जानेंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, तभी आप आसानी से उस पर डिमांड कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग का जो टूर प्रोग्राम, फर्स्ट वीक में ये डॉक्टर को मिलना है, सेकेंड वीक में ये डॉक्टर को मिलना है, फिर जो थर्ड वीक है उसमें वो जो फर्स्ट वीक का डॉक्टर वो रिपीट होंगे। परफेक्ट टूर प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है। टूर प्रोग्राम डिज़ाइन करने के बाद अब उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, एक स्टैंडर्ड टूर प्रोग्राम बना के अब उसको फॉलो करेंगे। डॉक्टर उसको रेगुलर विजिट देंगे। तो रेगुलर विजिट एक की रोल अदा करता है आपका प्रोडक्ट को डॉक्टर को रिमाइंड कराने में। ये जो फ्रीक्वेंसी जो मैं बता रहा हूँ, जो भी कंपनियाँ आपको देती हैं, फ्रीक्वेंसी जो MR को प्रोवाइड करती हैं, वो एक्चुअली रेगुलर विजिट को और रेगुलर टाइम इंटरवल के साथ विजिट के लिए आपको डिज़ाइन किया हुआ रहता है। तो उसको भी ध्यान में रख के अगर आप विजिट करेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपका डॉक्टर को कन्वर्ट करने में अपने ब्रांड के लिए, और रिलेशन बिल्ड भी आसानी से आप कर पाएंगे। लास्ट है हमारा डिमांड, कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, उनकी माता जी भी उनको दूध नहीं पिलाती। तो उसी प्रकार से अनटिल और अनलेस आप डॉक्टर से डिमांड नहीं करते हैं, और ये डिमांड आपका कब आएगा, जब आप 3 से 6 महीने से डॉक्टर्स को मिल चुके हैं, आपका प्रोडक्ट के बारे में आपका जो फेस वैल्यू है अब उनके सामने आने लगा, अब वो आपके नाम जानते हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानने लगे हैं, तभी आप डिमांड कर। डेस्परेट सेलिंग नहीं कर सकते हैं। आप डॉक्टर से मीटिंग करिए, रेगुलर विजिट दीजिए, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के साथ विजिट दीजिए। आप अपने ब्रांड को बार बार उनको रिमाइंड कीजिए, रिमाइंडर कार्ड दीजिए, रेगुलर विजिट दीजिए, 3, 4, 5, 6 महीने मिले और उनसे फिर डिमांड करें। यहाँ कुछ मैंने एग्जांपल्स रखा है, अब उसका यूज करते हुए भी डिमांड कर सकते हैं। जैसे लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सपोर्ट डॉक्टर्स, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा हो गया सीकिंग फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट डॉक्टर्स फॉर दिस ब्रांड। इनिशियली मेरा सजेशन ये रहेगा कि सबसे पहले एक ब्रांड के लिए जाएं, और उसके बाद फिर एक ब्रांड जब डॉक्टर्स आपका लिखने लगे, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग दिस ब्रांड डॉक्टर बट रिक्वेस्टिंग एंड आल्सो रिक्वेस्टिंग फॉर दिस ब्रांड। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आप ब्रांड लिख रहे हैं सर उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपको हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि ये ब्रांड भी हमारा लिखना प्रारंभ करें। इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैन आई एक्सपेक्ट योर प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर फॉर द नेक्स्ट रिक्वायर्ड पेशेंट, यानी कि जो भी नेक्स्ट पेशेंट जिसको रिक्वायर्ड रहेगा इस मेडिसिन का, इस ब्रांड का, इस मॉलिक्यूल्स का, आप मेरा ब्रांड लिखेंगे। नीड योर ब्लेसिंग्स और प्रिस्क्रिप्शंस फॉर ओनली वन ब्रांड डॉक्टर। अपना ब्रांड नेम आप वहाँ पे XYZ मैंने लिखा है, आपने वहाँ पे अपना ब्रांड नेम बोल देना है। कई तरीके से डिमांडिंग किया जा सकता है। मैंने बहुत ही शॉर्ट में जो भी बेसिक्स हैं उसको बताने की कोशिश किया है। ये जो बेसिक्स हैं आपके 4, कस्टमर सिलेक्शन, सबसे पहले तो मैं रिकैप कर देता हूँ। कस्टमर सिलेक्शन पहले होना चाहिए, सही कस्टमर को होना चाहिए। 20% जो भी आपके डॉक्टर लिस्ट हैं उसका 20% जो डॉक्टर्स हैं उसका सिलेक्शन तो परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वही 20% डॉक्टर आपको 80% सेल देने वाले हैं। आपका प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए, जो वर्बाटाइम डिलीवरिंग होना चाहिए, जो भी वहाँ पे स्टोरीज़ हैं उसका मतलब क्या है, कोई इंडिकेशन है तो उसका मतलब क्या है, क्या होता है ये बीमारी, चाहे इंडिकेशन उसको पता होना चाहिए। जो भी ब्रांड में आपके कंपोजिशन है वो आपको पता होना चाहिए। आपके ब्रांड को USP पता होना चाहिए, प्राइस पता होना चाहिए। साथ में साथ आपको रेगुलर विजिट देना होगा। एक स्टैंडर्ड टूर प्रोग्राम बनाइए और उसके उस टूर प्रोग्राम के आधार पर आप उस डॉक्टर से मिलना प्रारंभ करें। रेगुलर विजिट दें, मंथली 2 या 3 बार उनको मिनिमम विजिट दें। और लास्टली है, जब आप उनको विजिट दे चुके हैं 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तब आप उसको डिमांड रखें, और डिमांड आप अपने ब्रांड के लिए रख सकते हैं। 2-3 चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। सेलिंग अगर आउट ऑफ सीक्वेंस आप करेंगे, सीक्वेंस पे नहीं करेंगे कि कस्टमर सिलेक्शन करना, प्रोडक्ट नॉलेज रखना, रेगुलर विजिट देना, देन डिमांड करना, अगर ये सीक्वेंस के आधार पे आप नहीं करेंगे तो आपका सेल भी मर सकता है। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस विल किल द सेल। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें। और टेप रिकॉर्डर जैसा कभी भी बात ना करें।
जब भी डिटेलिंग करें एक कम्युनिकेशंस जैसा डिटेल करें, जैसे कि आप बातचीत कर रहे हैं उनसे। और जब भी आप डॉक्टर से विजिट कर रहे हैं तो रिलेशनशिप पे जो भी है, डॉक्टर्स हैं, केमिस्ट हैं, स्टॉकिस्ट हैं, जो भी हैं जिनसे भी आप मिल रहे हैं, जो भी आपके डिसीजन मेकर्स हैं वो उस काउंटर के, उस नर्सिंग होम के, उनसे आप रिलेशन बिल्ड करें, क्योंकि सेल्स इज़ ऑल अबाउट रिलेशन बिल्डिंग। नेक्स्ट है, जब भी आप किसी चीज़ के लिए रिप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले एक पॉज लें, यानी रुकें, थिंक करें, सोचें और तब फिर रिप्लाई करें। हमेशा याद रखें कि सेल्स रिजेक्शन जॉब है, यहाँ पे आप 9 नो से गुजरेगा एक हाँ पाने के लिए। सो यू हैव टू पास 9 नोज टू गेट 1 यस। तो पेशेंस इज इम्पॉर्टेंट इन सेल्फ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।